राधा वल्लभ प्यारो हरि बंस। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि बंस। जय जय प्यारो श्री वृंदावन प्यारो बन चंद। जय जय प्यारो श्री वृंदावन प्यारो बन चंद। जय जय राधा वल्लभ हित हरि बंस। जय जय राधा वल्लभ हित हरि बंस। जय जय हित श्री वृंदावन हित बन चंद। जय जय हित श्री वृंदावन हित बन चंद। तो श्री हरिवंश महाप्रभु ने जीवों को शिक्षा दी कि हित की क्रीड़ा में मन लाओ। ये दुनिया भर के खेल देख रहे हो, कहीं पिक्चर देख रहे हो, कहीं सीरियल देख रहे हो, कहीं सिनेमा देख रहे हो, कहीं नौटंकी देख रहे हो, इन सब से मन हटा लो। तुम तो हित की क्रीड़ा में मन लाओ। ये जो नित्य विहार हो रहा है, ये हरिवंश महाप्रभु ने श्यामा श्याम का भजन नहीं दिया। उनकी बधाई बोलते हैं कि नित्य विहार भजन दायक को उत्सव ही हो सिरावे। नित्य विहार का भजन दिया। नित्य विहार किसका होता है? प्रेम का नित्य विहार हो रहा है। प्रेम ही नित्य तत्व है, उसका ही विहार हो रहा है श्यामा श्याम के माध्यम से। क्योंकि जब प्रेम का विहार होगा तो दो के माध्यम से होगा, एक प्रेमी एक प्रेम पात्र, एक लवर एक बिलवेड, एक आशिक एक माशूक। जब तक दो नहीं होंगे तब तक प्रेम का विहार नहीं होगा। तो प्रेम का जो विहार हो रहा है वो हो रहा है श्यामा श्याम के माध्यम। लाल है प्रेमी और प्रिया है प्रेम पात्र। लाल है लवर और प्रिया है बिलवेड। इन दोनों का जो कीड़ा हो रही है इसमें मन लगाओ, या को निज आदर्श बनाओ। हम लोग अपने जीवन में कोई न कोई आदर्श तो रखते हैं कि भाई हम ऐसे बने, हम ऐसे बने, हम ऐसे बने। तो कल इसका तुम आदर्श रखो ना कि हम हित धर्मी बने, हम हित के उपासक बने। क्योंकि ये आदर्श तुमने अपना लिया, कोई इंजीनियर बनने का आदर्श रख रहा है, कोई डॉक्टर बनने का आदर्श रख रहा है, कोई कुछ बनने का आदर्श रख रहा है, कोई नेता बनने का आदर्श रख रहा है। लेकिन हरिवंश महाप्रभु ने कहा आदर्श अगर रखना है तो ये आदर्श रखो कि तुम हित धर्मी बनो। हित का प्रेम तुम्हारे अंदर आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। तो या को निज आदर्श बनाओ और प्रीति की शुद्ध रीति अपनाओ। आज भी तुम प्रीति कर रहे हो, ऐसी बात नहीं। सारा जीवन तुम्हारा 24 घंटे प्रीति करने में जाता है। दिन में प्रीति, रात में प्रीति, एक एक कील से प्रीति, एक एक चम्मच से प्रीति, एक एक कटोरी से प्रीति। कितनी प्रीति हम करते हैं इसका ठिकाना है। लेकिन जो प्रीति है वो कर कहाँ रहे हैं? गलत जगह कर रहे हैं। हमारी प्रीति की रीति शुद्ध नहीं, हम सब स्वार्थवश कर रहे हैं। इसलिए इसको छोड़ो, शुद्ध रीति अपनाओ। तो श्री गुरु ललित कृपा ने रसिको प्रियाशरण समझाई। भाई हम कैसे समझे? हमारे ऊपर तो हमारे गुरु जी की कृपा हुई। हमारे गुरु जी राधावली संप्रदायाचार्य परम रस मर्मज्ञ श्री गोस्वामी ललिता जी महाराज ने जब हमको ये समझा दिया, उनकी कृपा से हम समझ गए। तो आज हमारे लिए कोई भी संशय नहीं, कोई डाउट नहीं। और हमको मालूम पड़ता है कि ये उपासना जो है ये अनुभव पर आधारित है, वास्तविकता पर आधारित है, केवल कथानक पर आधारित नहीं। तो जो उपासना वास्तविकता पर आधारित होगी वही उपासना होती है। तो प्रिया प्रीतम प्रेमी प्रेम पात्र, सखियां इनसे प्रेम करती ना। प्रेम को प्रेम सखीन के उतई सुख को नहीं हो। सखियां इनसे प्रेम नहीं करती हैं, सखियां इनके प्रेम से प्रेम करती हैं। इसलिए उनके सुख का कोई भी ठिकाना नहीं है, क्योंकि इनसे प्रेम करती तब तो इनके अधीन हो जाती। हम लोग जिससे प्रेम करते हैं उसके अधीन हो जाते हैं।
और ये सब महापुरुष कह चुके कि कर विचार देखो मन माही और पराधीन सपने सुख नहीं। जो पराधीन हो गया उसको स्वप्न में सुख मिलता है। रसिक जन भी कहते हैं कि सो सुख दुख समझानिए हो ही पराए हाथ। हमारा सुख अगर तुम्हारे हाथ में या तुम्हारे हाथ में हो के भगवान के हाथ में, तो हम भगवान के पराधीन हो गए ना। भगवान हमसे बोले तो हम खुश होंगे, भगवान हमें तरफ देखें तो हम खुश होंगे, भगवान हमसे बात करें तो हम खुश होंगे, भगवान हमारे ऊपर हाथ रखें तो हम खुश होंगे, और अगर न करें तो नहीं खुश होंगे। इसके माने कि हमारा प्रेम पराधीन बन गया। अब भगवान जो करे सो हम मजबूर उसके लिए। और सखियों ने अपने प्रेम को पराधीन ही बनने दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो तुम्हारे प्रेम से प्रेम करती हैं, तुम्हारे प्रेम को देखकर हम जो है कृतकृत्य है कि तुम्हारा जैसा प्रेम कहाँ है। ऐसा प्रेम हमें कहीं नहीं दिखाई पड़ा, कि तुम्हारे प्रेम से प्रेम करती हैं। इसलिए रसिकजनों ने कहा कि प्रियालाल को प्रेम के नियमों का स्पर्श होता है। हमने आपको बताया था, आप भूले ही होंगे, जब क्रिकेट का खेल होता है तो क्रिकेट खेलने वालों को सुख नहीं मिलता है। उनका तो बेचारों का जो बल्ले वाला है उसका ध्यान गेंद के ऊपर रहेगा, और जो गेंद फेंकने वाला है उसका ध्यान बल्ले वाले को रहेगा, और जो बाकी खिलाड़ी खड़ी है उनका ध्यान रहेगा कि हाथ से कैच न छूट जाए। सुख किसे मिल रहा है? सुख मिल रहा है उन सबको जो स्टेडियम में बैठे हुए, किसी की टोपी उछल रही है, कोई झंडा उठा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, क्यों? उनको सुख मिल रहा है। वो कौन है? वो आयोजक है, आयोजना कर दी। ठीक यही सहचरी भाव है। सहचरियाँ खेल का आयोजन कर देती हैं, आयोजन करके श्यामा शाम को छोड़ देती हैं उस खेल में। श्यामा शाम खेलते हैं। श्यामा अगर थोड़ी सी नाराज हो जाती है तो श्याम को दुख होता है, श्याम अगर थोड़े से हो जाते तो श्यामा को दुख होता है। सहचरियाँ हर स्थिति में सुख लेती हैं। जब झगड़ा होता है तो कहती हैं कि हे प्रिया प्रियतम, ये कलह कहाँ ठानी, या आपके बीच में कलह कैसी हो गई? तो उसका भी सुख ले रही, झगड़े का भी सुख ले रही। वो जो नेति नेति उनके शब्द हैं उनको भी सुख ले रही, तो हर एक सुख लेती हैं, क्योंकि वो आधीन नहीं। तो हरिवंश महाप्रभु का मार्ग जो है परम स्वाधीन मार्ग है, परम स्वतंत्र मार्ग है। और वो कहते हैं वो मार्ग केवल हित का ही है। अगर तुम दूसरों का हित चाहोगे तो परिवार भी तुमसे प्रसन्न रहेगा, समाज भी प्रसन्न रहेगा। आज भाई किससे प्रसन्न है? किसकी आप याद करते हैं? वो व्यक्ति, उसके पास रात को 12 बजे चले जाओ तो कमीज पहन के चल देता है काम करने के लिए, उससे आप प्रसन्न, उसकी प्रशंसा करते हैं। क्यों? वो हित देख रहा है ना, ये 12 बजे रात को आया, इसका कोई कार्य है, चलो इसके लिए, उसकी आप प्रशंसा करते हैं। और जो एमएलए बन जाएगा और आपकी कॉलोनी की ओर देखेंगे भी नहीं, उसकी प्रशंसा करेंगे आप। तो सर्वत्र हित की प्रशंसा हो रही है। महाप्रभु ने कहा इसको समझो और अपने को हितक बना लो। अगर हित का स्वरूप तुम्हारे अंदर आ गया तो फिर हित ही हित है। क्या करें इसके लिए? कि इसके लिए श्यामा शाम की ओर देखो, जैसे इन दोनों के बीच में हित है वैसा हित देखो। जो कुछ भी प्रिया करती है केवल एक लक्ष्य होता है कि श्याम सुंदर किसी प्रकार सुखी रहे, और श्याम सुंदर जो करते हैं उनका एक लक्ष्य रहता है कि प्रिया हमेशा सुखी रहे। जब ऐसा लक्ष्य बन जाएगा तो जीवन जो है, आज जो नरक दिखाई पड़ रहा है, ये जीवन जो है स्वर्ग और मोक्ष से बड़ा हो जाएगा। और जब तक ये नहीं आता है तब तक जीवन में ऐसे ही चल रहा है। तो भाई हरिवंश महाप्रभु का मार्ग जो है वो हित का मार्ग है। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, यहाँ जो है यहाँ अपने सुख की बात है।